Hello, dear learners. Welcome you again on my English learning platform. Today, we will discuss about practice question paper of class 10th English. First of all, we will discuss about section A. सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए रीडिंग की, और इसमें एक पैसेज दिया हुआ है एज यूजुअल, जैसा कि आप पहले के सेट्स में भी दिखते आए हैं। तो सबसे पहला पैसेज जो कि है देखेंगे, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इस पैसेज के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस के आंसर कंप्लीट करने हैं। तो यू हैव टू रीड द पैसेज, यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड देन यू हैव टू ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस। तो आई एम गोइंग टू रीड द पैसेज, यू हैव टू लिसन इट केयरफुली। आपको ध्यानपूर्वक इसको सुनना है और समझना भी है, समझने की कोशिश करना। Prevention is better than cure, and it is recognized that the only way to get rid of malaria completely is to get rid of the mosquitoes which cause it. Malaria is always associated with damp and marshy land. This is not because the land is damp, but because the stagnant water is the breeding place of the mosquito, which begins its life as a larva living in the water. Malaria does not frequently occur in the water. Malaria does not frequently occur in dry desert countries because mosquito is to their breeding in stagnant water. This can be done by draining all ponds and pools and by keeping them covered in the breeding season with a thin layer of kerosene oil, which by depriving the larvae of air kills them. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो पैसेज है कि किस तरीके से हम इसका जो मलेरिया का लार्वा होता है या मलेरिया से हम किस तरीके से बचाव कर सकते हैं। ठीक है, कि इसमें दिया गया है वेरी फेमस प्रोवर्ब दी गई है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, बचाव ही उपचार है। ठीक है, इस तरीके से देखते हैं, इनके क्वेश्चंस के आंसर हम कंप्लीट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, विच इज़ बेटर देन क्योर। तो ये सबसे पहले ही दिया हुआ है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड, मलेरिया इज एसोसिएटेड विद, मलेरिया किससे संबंधित है, तो दैट इज मार्शीलैंड, रनिंग वाटर, डैम्प प्लेस, और ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, बोथ ए एंड सी। ए मतलब मार्शीलैंड एंड डैम्प वाटर। वहीं हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो व्हाट इज़ द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मॉस्किटो, मॉस्किटो का जो ब्रीडिंग प्लेस है या फिर उनका जो प्रजनन का जो स्थान है वो क्या होता है, तो वो होता है स्टैग्नेंट वाटर। क्या होता है, स्टैग्नेंट वाटर। तो स्टैग्नेंट वाटर का मीनिंग क्या होता है, जो रुका हुआ पानी होता है, स्थायी वाटर जो होता है। नंबर नेक्स्ट देखेंगे 4, वेयर कैन मॉस्किटो नॉट ब्रीड, मॉस्किटो कहाँ पे प्रजनन नहीं कर सकते या उनकी पैदा नहीं हो सकते। तो ड्राई डिजर्ट कंट्रीज, ड्रेनेज, रनिंग वाटर, बोथ ए एंड सी। तो विच आंसर इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर, ए एंड सी। डिजर्ट कंट्रीज में नहीं हो सकते, ड्राई डिजर्ट में और रनिंग वाटर में। ओके, और हियर दिस आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। आई थिंक ऑप्शन नंबर ए, ड्राई डेजर्ट कंट्रीज इज द बेस्ट आंसर, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन बी डिस्ट्रॉय मॉस्किटो, हम मॉस्किटो को किस तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर सी, इन द सेंस हियर ए एंड बी, by preventing their breeding in stagnant water and by draining all ponds and pools. So this answer is correct here. Okay, right, आगे बढ़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। चलिए, नाउ इज द सेकेंड passage is given also here, that is about
डिसलेक्सिया। यू नो डिसलेक्सिया? डिसलेक्सिया क्या होता है? तो ये वन काइंड ऑफ रीडिंग डिजीज़ है, ठीक है, जो कि एक व्यक्तियों में पाई जाती है जो कि लेटर्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और उनको पढ़ने में समस्या होती है। तो देखेंगे इस पैसेज को मैं पढ़ देता हूँ। डिसलेक्सिया इज अ perceptual disorder often occurring in persons of normal or even above average intelligence. The reader is unable to perceive correctly what is on a page. Letters and numbers often appear reversed. B seems to be D. Quiet is quiet, and from is from. The reader tends to leave out letters or words or insert words or letters that are not there. Vowel and consonant sounds may be confused. Many dyslexics are left-handed or able to write with either hand. They often confuse left and right. Learning to speak may also be delayed beyond infancy. The condition seems to be inherited. It may persist into adulthood. However, with early recognition and specialized approaches to teaching reading, most dyslexics can learn to read. Some researchers believe that latent dyslexia may be aggravated by the way reading is taught. The modern whole world, whole world or look and say method seems to be more of hindrance to learning for dyslexics than it is for ordinary pupils. The phonetics method of teaching students to learn letters and sound them out appears to achieve better reading results. The problem of words that can not be sounded out, such as rough, laugh, or through, is not solved by phonetics. These words must simply be memorized. However, for children with dyslexia, the problem can be compounded by the failure of parents or teachers to recognize the condition. This can easily lead to emotional problems for dyslexic children who cannot understand their failure to keep up with their classmates. So this was about the dyslexia disease. अब हम इसके क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज हियर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन डिसलेक्सिया लेटर्स एंड फिगर्स ऑफन अपीयर, किस तरीके से अपीयर होते हैं, लेटर्स फिगर्स किस तरीके दिखाई देते हैं, तो रिवर्स होते हैं, ठीक है, उल्टे दिखाई देते हैं। बी को डी जैसे डी को बी, ठीक है। पीपल सफरिंग फ्रॉम डिसलेक्सिया आर ऑफन, जो व्यक्ति डिसलेक्सिया से सफ़र करते हैं या इस बीमारी से ग्रसित होते हैं वो कैसे होते हैं? ज़्यादातर वो होते हैं लेफ्ट हैंडेड। क्या होते हैं? ऑप्शन डी इज करेक्ट, लेफ्ट हैंडेड। क्वेश्चन नंबर 3, डिसलेक्सिया में, तो डिसलेक्सिया में ऑप्शन नंबर हियर बी परसिस्ट इनटू एडल्टहुड, ये लगभग एडल्टहुड तक भी कंटिन्यू रहता है। Which of these is similar in the meaning of the word persist? persist का एक सिमिलर मीनिंग या सिनोनिम कहेंगे तो क्या होगा वो? कंटिन्यू। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द प्रॉब्लम ऑफ perception can be compounded by the failure of parents and option number B here to recognize the condition। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन बी की बात करते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन एंड सप्लाई टाइटल। अब इस पैसेज को आपको रीड करना है और इस पैसेज के बेस पे आपको टाइटल फाइंड करना है और उसके नोट्स आपको प्रिपेयर करना है। राइट, तो यू हैव टू फाइंड द टाइटल ऑल्सो। राइट, सबसे पहले टाइटल लिख देना है, फिर उसके बाद आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं इसके बारे में, ठीक है। तो फैट के बारे में है कि किस तरीके से फैट जो वसा होता है वो किस टाइप का होता है। तो 2 टाइप का फैट होता है, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। तो इसके रिगार्डिंग आप जो है एक टाइटल दे सकते हैं कि फैट
फैट भी दे सकते हैं, 2 टाइप्स ऑफ फैट, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। अदरवाइज आप इसका टाइटल दूसरे तरीके से भी दे सकते हैं कि हेल्दी डाइट के बारे में भी ये पैसेज है, तो उसका भी आप एक टाइटल कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको इसको रीड करना है और आपकी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं, राइट। तो ये पैसेज है, हेल्दी डाइट भी इसका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। यू आर पूर्वी, आपका नाम पूर्वी है। स्टडिंग गवर्नमेंट हाई स्कूल वनखेड़ी, आपके स्कूल का नाम दिया। अब एक एप्लीकेशन लिखना है आपको प्रिंसिपल को फुल फी कंसेशन के लिए, फीस माफ़ी के लिए एक एप्लीकेशन लिखना है। तो वेरी इजी है, आप पहले से कंप्लीट किए होंगे, उसको भी आप कंप्लीट कर सकते हैं और इसमें आगे आपको दिया भी गया है, तो आप उससे भी राइट कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। आगे देखेंगे, यू आर दीपक पटेल, आपका नाम दीपक पटेल है, रेसिडेंट ऑफ 50C पुष्पा विहार कॉलोनी, आपका ये एड्रेस दिया गया है पुष्पा विहार कॉलोनी में, ठीक है, राइट। ये एड्रेस दिया है, तो है ना। राइट लेटर, एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को, मित्र को। किस लिए लिखना है? इनवाइटिंग हिम टू अटेंड मैरिज सेरेमनी ऑफ योर सिस्टर, आपकी बड़ी बहन की शादी है या बहन की शादी, तो उसके रिगार्डिंग एक लेटर लिखना और उसको इन्वाइट करना है। इसको भी लिख लीजिए। राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स, है ना। 150 वर्ड्स में जो भी ऐसे आपको रेडी किया है अपने पहले से, जैसे एन इंडियन फेस्टिवल, दिवाली, होली, राइट। ट्रीज आर ग्रीन गोल्ड, ट्रीज के बारे में, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, है ना। हरा सोना है जैसे इसके बारे में, तो आपको एक ऐसे इस पर भी तैयार कर सकते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड माय हॉबी, जो भी आपको याद है। इसके और में एक पैराग्राफ डेवलप करना है जो भी लगभग 150 वर्ड्स का है, तो इसके रिगार्डिंग भी आप जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का महत्व, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल फ़ोन्स के क्या क्या एडवांटेज हैं, है ना, और क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, इसको भी आप चाहे तो बढ़िया से एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, राइट, इसको तैयार कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो, एक पिक्चर दी गई है नीचे, और डिस्क्राइब हाउ वी कैन कीप अवर सेल्फ फिट एंड हेल्दी, हम अपने आप को फिट और हेल्दी कैसे रख सकते हैं, इसके बारे में एक आपको पैसेज डेवलप करना है, लिखना है। जैसे कि दिया गया हेल्दी लाइफ, इसका आप टाइटल लिख सकते हैं हेल्दी लाइफ, राइट। और फिर इसके बाद जो है आप इन पॉइंट्स के बेसिस पे एक पैराग्राफ डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि वी शुड एक्सरसाइज रेगुलरली, we should eat healthy food, or we can say we should have healthy diet, है ना, and other things you can include here. We should drink more and more water, we should do yoga every day। तो इस तरीके से आप जो है बढ़िया से एक पैराग्राफ को डेवलप कर सकते हैं कि हम अपनी बॉडी को या अपनी किस तरीके से फिट रख सकते हैं और हेल्दी रख सकते हैं। वहीं हम बात करते हैं सेक्शन नंबर सी की, जो ग्रामर का पार्ट है, राइट। अब इसमें हम बात करते हैं कि फिल इन द ब्लैंक सबसे पहले दिए गए हैं, तो इनमें पाँच पाँच करने हैं अपने। अब देखिए कि इसमें नॉट जुड़ा हुआ है, तो आप जानते हैं कि नॉट के लिए हम कौन सा डिटर्मिनर यहाँ पे यूज करेंगे। आई हैवंट बॉट एनी मिल्क टुडे, मैंने आज कोई भी दूध नहीं खरीदा। ही इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स, नेक्स्ट वाले में ऑफ आ जाएगा, अफ्रेड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगा देंगे, वो डॉग से उसको डर लगता है। ही इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स। आई देन वुड अवॉय दैट मोबाइल इफ़ आई हैड मनी, तो ये पास्ट की बात कर लें, ठीक है, कि अगर कि उसके पास पैसा होता तो वो मोबाइल खरीद लेता, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? वुड। आई वुड बाय दैट मोबाइल इफ़ आई हैड मनी। ये तो वेरी सिंपल है, इसको हम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, फोर्थ वाला क्या दिया हुआ है? द अर्थ मूव्स, राइट, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऐसा आ जाएगा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है या घूमती है। हिज ब्रदर एंड आर जे, तो इसके पहले आपको एक आर्टिकल का यूज करना है और ये लिखा हुआ है आर जी। अब हमें ये साउंड देखना है, आ का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे हमें एन आर्टिकल का यूज कर देना, क्या आ जाएगा? एन। हिज ब्रदर एन आर जे इन अ लोकल रेडियो चैनल। ओके, आगे हम बात करते हैं 6 की। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, ये एक रीजन दिया है, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस
अब इसके लिए हमें रीजन देना, बिकॉज आई एम इल। क्या हो जाएगा इसमें, बिकॉज, क्योंकि मैं बीमार हूँ। ही नोज द बॉय, अब बॉय की बात चलिए, रिलेटिव क्लॉज से हमको जोड़ना है तो हु आ जाएगा। ही नोज द बॉय हु इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, वह उस लड़के को जानता है जो कि ब्लू शर्ट पहने हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं डू एज डायरेक्टेड की ओर, जो कि दिए गए हैं। ये भी 5 आपको कंप्लीट करने हैं। सबसे पहला देखेंगे, अमन इज वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन पास दिस एग्जाम इजीली। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो डैट का यूज करते हुए आपको इस सेंटेंस को जोड़ देना है, राइट। तो देखेंगे इस तरीके के सेंटेंस में हमें क्या करना है, जो वेरी दिया हुआ है एक ऑलरेडी, इसकी जगह पे हमें सो का यूज कर देना है, और दूसरे सेंटेंस के पहले हमें डेट लगा देना है। तो सेंटेंस किस तरीके से बन जाएगा, अमन इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास दिस एग्ज़ाम इजीली। अमन इतना इंटेलिजेंट है कि वह एग्ज़ाम बहुत आसानी से पास कर सकता है, राइट। तो किस तरीके से बना सकते हैं आप सेंटेंस, अमन इज सो इंटेलिजेंट, इस तरीके से बना सकते हैं, अमन इज सो इंटेलिजेंट, फिर इसके बाद डेट लगा देना है, डेट ही कैन, दूसरा सेंटेंस एज इट लिख देना है, पास दिस एग्जाम इजीली, राइट, इस तरीके से लिख देना है। दूसरा हम बात करेंगे, सी डज हर वर्क चेंज इनटू नेगेटिव, इसको नेगेटिव में चेंज करना है। आप जानते हैं कि जब भी हमें नेगेटिव बनाना पड़ता है तो हम क्या लगाते हैं, सेंटेंस में नॉट लगा देते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब यहाँ एक मेन वर्ब की बात चल रही है, मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है डज, सी डज हर वर्क। अब हमें इसका वर्ब में एस लगा है, और ये जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो इसमें हमें डज नॉट का यूज करना नेगेटिव में, राइट। तो किस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा, सी डज नॉट, सी डज नॉट लगा देंगे इसके बाद, और फिर जो डज जो यहाँ पे मेन वर्ब है इसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ले आएंगे, तो आ जाएगा सी डज नॉट डू हर वर्क। इसी तरीके से आपको एग्जाम में कभी कभी क्या है, डज की जगह पे डू भी आ सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, डज की जगह पे डू या डिड भी आए तो सिंपली हमें क्या करना है, इन्हीं वर्ब के बाद लगा देना है नॉट। क्या लगा देना है, नॉट, और प्लस क्या करना है इसमें आपको एक डू मेन वर्ब की तरह और लगाना, बाकी सेंटेंस करेक्ट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, सी लिव्ड इन शिवपुरी, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है और इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, तो सिंपली इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है डिड आ जाती है, ठीक है, डिड सी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी लिव इन शिवपुरी, डिड सी लिव इन शिवपुरी, इस तरीके से, और क्वेश्चन मार्क पुट कर देंगे तो इंटेरोगेटिव बन जाएगा। वहीं हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4, इफ़ यू डोंट कम टू स्कूल रेगुलरली, यदि तुम रोज स्कूल नहीं आते हो रेगुलरली, ठीक है, यू वॉन्ट लर्न योर लेसन, तुम अपना लेसन याद नहीं कर पाओगे, ठीक है, इस तरीके से करना है। तो ये क्या हो जाएगा, आपको अनलेस का यूज करना है, किसकी जगह पे, इफ़ की जगह। तो सबसे पहले है तो हम इसी को कर देंगे अनलेस। अब जानते हैं कि अनलेस में एक नॉट ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हमें इसका नॉट हटा देना, डोंट, अनलेस यू कम टू स्कूल, कम टू स्कूल रेगुलरली, इस तरीके से लिख देंगे, यू वॉन्ट लर्न योर लेसन, और दूसरा वाला सेंटेंस एज इट लिख देंगे, यू वॉन्ट लर्न योर लेसन, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 5th की बात करते हैं, इन द पार्क वर प्लेइंग चिल्ड्रन फुटबॉल, इस तरीके से है, तो इस सेंटेंस को हमें क्या करना है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, ये सही से व्यवस्थित नहीं है, व्यवस्थित करना है इसको, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को जमाते हुए, तो सब्जेक्ट इसमें हो जाएगा चिल्ड्रन, और वर्ब हो जाएगी वर प्लेइंग, चिल्ड्रन वर प्लेइंग व्हाट, फुटबॉल इन द पार्क, इस तरीके से सेंटेंस हो जाएगा कि चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। आगे बढ़ते हैं, सी वॉज ड्राइंग अ पिक्चर, इसको पैसो बाई से बदलना है, ठीक है, तो किस तरीके से हो जाएगा, अ पिक्चर हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा अ पिक्चर। अब पास्ट टेंस में है तो वॉज का वॉज ही रहेगा, और प्लस बीइंग इसमें आ जाएगी वर्ब, अब पिक्चर वॉज बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसो वॉइस लेता है, तो ड्रॉन बाय हर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग,
अब इसको आपको पास्ट टेंस से बदलना है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आप जानते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के हेल्प में हैड बीन होती तो हैव की जगह केवल आपको हैड कर देना है। तो दे हैड बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग और सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन डी की तरफ। देखते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये भी आपको 4 क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से। लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स लार्ज रेन ड्रॉप्स विद, लेंचो ने जो है बड़ी बूंदों को किससे कंपेयर किया है, तो वो ऑप्शन आपका ए है जो है न्यू पॉइंट्स। ओके, व्हाट डज डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट, तो ये आपका नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से है, तो उसका है हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। विच फूड डिड द सीगल मदर्स गेट फॉर इट, तो सीगल की जो मदर है वो उसके लिए कौन सा खाना लाती है, तो वो है ऑप्शन डी फिश। वॉट द वुमेन इन द एरोप्लेन थिंक डेट द ऑटर वॉज, और जब ऑटर बाहर निकलता बॉक्स से तो एक वुमेन होती है महिला, वो क्या सोचती है ऑटर को, वो क्या है ऑटर, वो सोचती है कि वो रैट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, एक पैसेज है और उस पैसेज के बेस पे आपको आंसर कंप्लीट करने हैं। कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. I finally stayed where I was, brooding. Yes, people does have more patience. And since I'm not planning to let anyone else read this stiff bagged notebook grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. तो आप जानते हैं कि जो चैप्टर है एनी फ्रैंक का है, ठीक है, डायरी ऑफ माई एनी फ्रैंक, ठीक है। देखेंगे इसमें क्या है कि स्पेसिस के बेस पे सबसे पहले कि फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस टेक्स्ट बीन टेकन, तो फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक से लिया गया है। हु हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल दिया हुआ है सबसे पहले, तो आपका हो जाएगा पेपर हैज़ मोर पेशेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ दीज वर्ड्स इज सिमिलर टू द वर्ड ब्रूडिंग, तो ब्रूडिंग के सिमिलर क्या मीनिंग है सिनोनिम, तो वो है थॉटफुल होना, विचारशील होना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी दिया है इसका, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है और आपको इसके क्वेश्चन पढ़ना। लिसन, द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, winds rush to meet them, the moon is broken like a mirror, its piece flash now in the crown of the tallest oak। तो ये एक दिया है और इसके बेस पे हमें क्वेश्चंस के आंसर्स कंप्लीट करने, तो उनको देख लेते हैं। फ्रॉम विच पोएम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन, तो कौन सी पोएम से ली गई हैं, ये तो आप सभी जानते हैं कि द ट्रीज, ट्रीज का एक पोएम है उससे लिया गया है, राइट। आगे बढ़ते हैं। द फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द लाइन द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर। अब आप लोग जानते हैं कि इसमें जो वर्ड दिया हुआ है लाइक और एज, जहाँ पे वर्ड दिए होते हैं और कंपैरिजन होता है, तुलना होती है, तो वहाँ पे आप जानते हैं कौन सा होता है, फिगर्स ऑफ स्पीच सिमिली होता है, ठीक है, उपमा की जा रही है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। द अपोजिट ऑफ द वर्ड फॉरवर्ड, आगे की ओर, तो इसमें हो जाएगा आपका बैकवर्ड, ठीक है, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट जो है 11, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें दिया हुआ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 वर्ड्स एनी 6। तो आप देख सकते हैं इन क्वेश्चंस को, राइट। इन क्वेश्चंस के बेसिस पे हम आंसर्स को भी देख लेंगे कि व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, व्हाई डिड ही साइन द लेटर गॉड, ये फर्स्ट चैप्टर से ही है आपके, ठीक है, अ लेटर टू गॉड, की जो पोस्ट मास्टर वो क्यों लेंचो को पैसे भेजता है और वो गॉड की तरह साइन क्यों करता है, ठीक है। तो द पोस्ट मास्टर सेंट मनी टू लेंचो बिकॉज he knows that लेंचो हैव डीप फेथ इन गॉड एंड लेंचो का जो है गॉड में डीप फेथ होता है और उसको विश्वास को वो तोड़ना नहीं चाहता है, राइट। और वो ऐसा भी फील कराना चाहता है कि उसने गॉड ने ही इसको पैसे भेजे हैं। इनके आंसर्स लास्ट में दिए जा रहे हैं, आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं और आपने जो ऑलरेडी याद किए हैं उनको भी आप राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आइडियल्स डिड नेल्सन मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ द साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए उन्होंने कौन से
आइडियल्स आदर्श को सेट किया था। और वाई इज कुर्ग कंपेयर्ड टू हेवन, कुर्ग को हेवन की तरह क्यों कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वॉज द ऑटर नेम्ड मैक्सवेल ऑटर। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को कंप्लीट करने हैं। ओके, और जो भी आप ऑलरेडी याद किए हैं उन सभी क्वेश्चंस को आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको जो है लास्ट में इनके आंसर्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि पहले का सभी आंसर्स इसमें दिया गया है, राइट। फर्स्ट पैसेज का ये आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट। दूसरे क्वेश्चन के ये आंसर हैं जो एमसीक्यू टाइप के थे। ये आपका हेल्दी डाइट से रिलेटेड आपका नोट्स एंड टाइटल है। फिर आपका ये एप्लीकेशन है, राइट, प्रिंसिपल के लिए, फुल फी कंसेशन के लिए, इस तरीके से लिख सकते हैं। और जो भी आप पहले से याद है वो भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। फॉर्मेट आपको ये रखना है, सभी कुछ लेफ्ट में लिखना है। चलिए, फिर ये लेटर भी लिखा गया है अपने फ्रेंड को इनवाइट करने के लिए आपकी सिस्टर के मैरिज के लिए, और भी आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। इसके बाद ये आपको पिक्चर बेस्ड कंपोजिशन है जो कि हेल्दी लाइफ के बारे में, फिट एंड हेल्दी लाइफ के बारे में, इसको आप कर सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर हैं जो कि फिल इन द ब्लैंक्स हैं। देन क्वेश्चन नंबर 8 जो कि डू इज डायरेक्टेड है। देन क्वेश्चन नंबर 9 इसमें पर्ल की जगह पे आप लोग न्यू कॉइन्स कर लेना। 10 एंड 10 का भी और एक क्वेश्चन के आंसर्स आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि द पोस्ट मास्टर इन द स्टोरी वॉज अ काइंड मैन, वो बहुत ही दयालु पर्सन था। ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय लेंचोस फेथ इन गॉड, और वो लेंचो के जो फेथ था, विश्वास था, उससे काफ़ी इम्प्रेस हो गया था पोस्ट मास्टर। ही डिडंट वांट टू शेक हिज फेथ, उसके विश्वास को नहीं तोड़ना चाहता था पोस्ट मास्टर। ही कलेक्टेड मनी एंड साइन द लेटर गॉड, उसने पूरे पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय से पैसे इकट्ठे करता है और वो गॉड की साइन करके भेज देता है। नेल्सन मंडेला कौन से आइडियल्स सेट करते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन। नेल्सन मंडेला सेट द आइडियल्स ऑफ लिबरेटिंग पीपल फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, deprivation and suffering. He also set the ideal for a society where there would be no discrimination based on gender and racial origin. तो मतलब जेंडर के बेस पे और रेस के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं होगा। कूर्ग के बारे में दिया कि हेवन की तरह के कंपेयर किया गया है, तो कूर्ग इज ऑफन रेफर्ड टू एज अ स्मॉल पीस ऑफ हेवन बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी, ये नेचुरल ब्यूटी के कारण, ठीक है। ऑफ इट्स एवरग्रीन फॉरेन, यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, रोलिंग हिल्स हैं, कॉफ़ी प्लांटेशंस एंड स्पाइसेस, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण हम कह सकते हैं कि ये एक हेवन की तरह है, स्वर्ग की तरह है। मिजविल द नेरेटर ऑटर्स बिलोंग टू एन अननोन रेस ऑफ ऑटर्स, ऑटर्स की अननोन रेस से ये प्रजाति से बिलोंग करता था। डेट वॉज लेटर क्रिश्चाइंड बाय जोलॉजिस्ट एज लुट्रगल पर्सिलेटा मैक्सवेल, पर्सिलेटा मैक्सवेल। इस तरीके से हम देख लेंगे। और भी क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं कि द साइट ऑफ द बस, बल्ली जो है, बल्ली के बारे में दिया गया है। मैडम राइट द बस, ठीक है। ही वॉट वॉज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली, ऐसा कौन सा सोर्स था जिससे वो हमेशा एंजॉय करती रहती थी। वॉट वॉज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर क्या थी, इच्छा क्या थी, तीव्र इच्छा। तो द साइट ऑफ द बस that travelled between her village and the nearest town was the source of unending joy for वल्ली, वो हमेशा अपने दरवाजे पे खड़ी हो जाती थी और बसेस को देखती रहती थी। हर स्ट्रॉन्ग डिजायर वॉज टू राइड ऑन द बस, और उसकी डिजायर थी कि वो एक बार बस में सफ़र जरूर करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड बुद्धा गौतम बुद्धा हेल्प कीसा गौतम टू अंडरस्टैंड द डेथ इज द पार्ट ऑफ वंस लाइफ, ठीक है। ये डेथ जो है एक व्यक्ति के जीवन का हिस्सा है और ये सभी को आता है। तो द बुद्धा आस्क्ड द कीसा गौतम टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैड डाइड सो शी कुडंट फाइंड सच अ हाउस। तो उन्होंने बुद्धा जी ने पूछा है कि भाई गांव में जाओ, किसी के घर में ऐसा कोई जो ना हुआ हो, उसका डेथ ना हुआ हो, उसके घर से मस्टर्ड सीड कलेक्ट करके लाओ, बट ऐसा होता नहीं है। आगे देख लेंगे कि व्हाई डिड लोमोब गो टू द हाउस ऑफ चुबकुब, तो लोमोब चुबकुब के हाउस क्यों जाता है। लोमोब केम टू चुबकुब हाउस टू आस्क हिम फॉर द लैंड सॉरी फॉर द हैंड ऑफ हिज डॉटर्स नटालिया इन मैरिज, ठीक है। नटालिया का हाथ मांगने आता है, ठीक है। चलिए
और भी क्वेश्चंस दिए हैं तो इनको आप लोग कंप्लीट कर लें, और जो भी याद है उनको आप ऑलरेडी याद करते जाएं, ठीक है। ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 15 और देन क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, राइट। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। ओके, थैंक यू ऑल।